Hello bachcho, let's see this question and here this question say how did the feeling of alienation develop among the Sri Lankan Tamils? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो श्रीलंका के तमिल लोग थे उनके अंदर एलाइनेशन की फीलिंग कैसे डेवलप होती है। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलगाववाद। मैं दोबारा लिखती हूँ, अलगाववाद। इट्स मीन अपने आप को ना अलग समझ देना, इसको बोलते हैं एलाइनेशन। अब क्यों श्रीलंका के लोग अपने आप को बिल्कुल अलग थलग, पिछड़ा हुआ या एक डिप्राइव कम्युनिटी मान रहे थे? तो कुछ रीज़न होंगे ना, तभी तो वो अपने आप को एकदम कटा हुआ सा महसूस कर रहे थे। देखते हैं क्या क्या रीज़न थे। पहला पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एस्टैब्लिश अ मेजोरिटेरियन रूल ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी आफ्टर 1956 एक्ट। यानी कि 1956 के एक्ट के बाद श्रीलंका की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो सिन्हाला लोगों का, सिन्हाला कम्युनिटी का मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश कर देती है। मेजोरिटेरियन का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद, यानी कि अब जितना भी काम होगा उसमें सबसे ज़्यादा परमिशन किसके लिए जाएगी? सिन्हाला कम्युनिटी के लिए जाएगी। बाकी की सभी कम्युनिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। देयर सिन्हाला लैंग्वेज है ये, उनकी जो उनके द्वारा बोले जाने वाली जो सिन्हाला लैंग्वेज थी, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि जितनी भी अब गवर्नमेंट का पेपर वर्क होगा वो सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। तो इन सब चीज़ों से श्रीलंकन तमिल्स तो बड़े दुखी होते हैं कि भाई अब तो सिर्फ सिन्हाला लोगों की सुनी जाएगी, सारा का सारा काम उनकी लैंग्वेज में ही होगा। हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको तो इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, उसको तो ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटा दिया है। तो उनको ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। स्पेशल प्रेफरेंस was given to the सिन्हाला people in government job and education। यहाँ तक कि सिन्हाला लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में प्रेफरेंस मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है, और श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो उनके अंदर फिर अब क्या हो रहा है, एलाइनेशन की फीलिंग डेवलप हो रही है कि भाई अब हम इस देश का भाग नहीं है, हम तो अलग हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे को किसी भी चीज़ में आगे नहीं रखा है। श्रीलंकन Tamils felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture, their need, requirement, etc। तमिल लोगों को लगता है कि श्रीलंका की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर के द्वारा लीड की जा रही हैं, उसमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम श्रीलंकन तमिल्स के लिए कोई भी काम करना नहीं चाहती है। ना ही वो हमारी लैंग्वेज के लिए, ना ही वो हमारे कल्चर के लिए, रिलीजन के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए कोई भी बात नहीं करते हैं, कोई भी हमारी चीज़ों को लेकर सेंसिटिव नहीं है। तो जब उनको लगता है कि कोई हमारी बात इस देश में रहकर सुन ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब यही है ना कि हम इस देश का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए उनके अंदर एलाइनेशन की फीलिंग डेवलप हो जाती है, और आगे जाके इसी एलाइनेशन की फीलिंग ने सिविल वॉर का भी रूप ले लिया था। श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है सिन्हाला लोगों के बीच में और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में, जिसके बहुत ही मेजर कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। तो ये रीज़न थे उनके एलाइनेशन की फीलिंग के पीछे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।